मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों सालों के खिलाफ एमईडब्ल्यू और 82 की नोटिस जारी हुई है। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ हैं आबशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर एफआईआर संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शख्स लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी, जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से, उनके द्वारा लिया गया था। उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित न हुए जाने के कारण एक एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। उसी एनबीडब्ल्यू के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए, तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की, एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 सीआरपीसी के तहत, उसका अनुपालन कराया गया है। उसी 82 जो सीआरपीसी है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम, इंस्पेक्टर दक्षिण टोला, इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली, जो इनके गाजीपुर स्थित 4 जगह है, जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का, और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है, जो इनके साले भी इसमें, जो मुख्तार अंसारी के जो 2 साले हैं अनवर शहजाद और आतिफ रजा, इन दोनों के खिलाफ भी इसमें एनबीडब्ल्यू था। तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से, विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाए, से विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाएं, अरेस्ट हो जाएं और जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है, इन सभी के द्वारा किया गया है। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है, और अपील क्या है, एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाए। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, एनबीडब्ल्यू जो पेंडिंग है, हमें उसकी कॉपी प्राप्त हो गई है। उसमें आगे क्या उस कोर्ट द्वारा निर्णय लिए गए हैं या इनके द्वारा क्या इनके वकील के माध्यम से अगर ये उस एनबीडब्ल्यू में या उस समन प्रक्रिया में जारी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, जो एनबीडब्ल्यू पेंडिंग है उसमें कहीं पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसी क्रम में मऊ में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।